Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to start the second chapter of class 9, that is matter around us pure? क्या हमारे चारों तरफ में जो मैटर है वो प्योर है, शुद्ध है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में जाने से पहले प्योरिटी और प्योर शुद्धता के बारे में देख लेते हैं कि हम कैसे कहेंगे कि कोई भी मैटर है वो प्योर है, कब प्योर है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम प्योरिटी की बात करेंगे। बट जनरली अगर हम बात करें प्योरिटी की तो हम प्योरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर कोई भी चीज है और उसमें कुछ चीज, कोई अनवांटेड चीज अगर नहीं मिला है, दैट इज प्योर। फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क की बात करें, अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क को हम क्या कहेंगे? हम जनरली कहते हैं कि मिल्क क्या है? प्योर है, शुद्ध है, पानी शुद्ध है, नमक शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या है? कोई भी कंटामिनेंट नहीं होता है इसमें, कंटामिनेंट नहीं होता है। इट मीन्स व्हाट, कि इसमें कोई भी अनवांटेड चीज प्रेजेंट नहीं होती है, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो प्योर है इन जनरल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नमक की बात करें तो नमक में अगर और कोई चीज अनवांटेड थिंग प्रेजेंट नहीं है, कंटामिनेट नहीं है उसमें, तो हम कहेंगे कि वो प्योर है, शुद्ध है। बट इन साइंस, अगर हम साइंस की बात करें, साइंस में देखें तो साइंस में अगर हम बात करते हैं तो साइंस में अगर हम मिल्क को देखें तो मिल्क बहुत सारी चीजों से मिल्क के बना हुआ है। मिल्क में आपको पानी मिल जाएगा, वाटर है, इसमें फैट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। तो मिल्क की बात करें तो अगर हम मिल्क को देखें साइंटिफिक वे, तो ये क्या है? ये इन सभी चीजों से मिलके बना हुआ है। इसमें वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है। इट मीन्स इन साइंटिफिक लैंग्वेज हम क्या कहेंगे? मिल्क को क्या कहेंगे? मिल्क को हम मिक्सचर कहेंगे, है ना, साइंटिफिक वे। तो बहुत सारे सब्सटेंस है जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बहुत सारे मैटर है जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसको प्योर कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द साइंस दैट इज नॉट प्योर, दैट इज मिक्सचर। क्यों मिक्सचर? क्योंकि वो बहुत सारे सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है, तो दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। और हम बात करते हैं प्योरिटी की। बट अगर हम साइंस के बेसिस पे बात करें, उसको साइंटिफिक वे में बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में हम किसी भी मैटर को बेस्ड ऑन कंपोजिशन उसको डिफाइन करते हैं कि दैट पर्टिकुलर मैटर इज प्योर और इम्प्योर, दैट इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैटर है वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, तो दैट इज द कंपोजिशन। तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन जो है मैटर को, अगर हम मैटर की बात करें तो दो बेसिस पे हमने डिफाइन किया है। एक तो प्योरिटी के बेस पे, एक इम्प्योरिटी के बेस पे। इट मींस कि अगर कोई भी मैटर है वो दो चीज हो सकता है, या तो प्योर हो सकता है या फिर इम्प्योर हो सकता है। अगर मैटर को देखें तो मैटर क्या हो सकता है? या तो प्योर हो सकता है या फिर इम्प्योर हो सकता है, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। ये किसके बेसिस में बात कर रहा है? बेस्ड ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? अगेन वो मैटर जिस चीज से मिलके बना हुआ है और वहां पे उसकी रेशियो कितनी है, ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अभी हम बात करते हैं प्योर मैटर की। तो बेसिकली मैटर जो होते हैं वो प्योर कब होंगे? जब वो दो फॉर्म में होंगे। या तो वो एलिमेंट के फॉर्म में होगा, या तो वो एलिमेंट के फॉर्म में होगा, या फिर कंपाउंड के फॉर्म में होगा। या तो वो एलिमेंट के फॉर्म में होगा या फिर वो कंपाउंड के फॉर्म में होगा, तभी हम कहेंगे कि मैटर जो है वो प्योर है। तो अगेन अगर हम यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड की बात करें तो हम एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट क्या है? इट इज द बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ मैटर can't be, or which cannot be broken further by by physical or chemical means, by physical or chemical process, chemical process।
एलिमेंट क्या है? एलिमेंट किसी भी मैटर का सबसे छोटा, सबसे बेसिक पार्ट होता है। लाइक अगर हम लिविंग बींग्स की बात करें, सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, बेसिक क्या होता है, सेल होता है। वैसे ही मैटर में एलिमेंट होता है, और हम उसको फिजिकल और केमिकल वे में, केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको नहीं कर सकते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं तोड़ सकते हैं। दैट इज द एलिमेंट। तो जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट जो है कई तरीके के होते हैं। एलिमेंट में बेसिकली मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ये तीन तरीके के एलिमेंट होते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में, बिकॉज एलिमेंट्स आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो एलिमेंट, अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट तीन तरीके के होते हैं। पहला आपका मेटल, दूसरा नॉन मेटल, दूसरा नॉन मेटल एंड तीसरा जो है वो आपका मेटेलॉइड्स है, मेटेलॉइड्स। तो हम कैसे बताएंगे कि जो मेटल है वो, सॉरी, जो एलिमेंट है वो मेटल की कैटेगरी में आता है, कि नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है, कि मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में आता है? देयर आर सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो पहले हम मेटल को देख लेते हैं। मेटल जो होते हैं, मेटल आर लस्टरस, मेटल आर लस्टरस। लस्टरस का मतलब क्या होगा? मेटल्स जो होते हैं वो साइन करते हैं, वो चमकते हैं, लस्टरस होते हैं। इट मींस मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो साइन करते हैं, चमकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड इज अ मेटल। तो गोल्ड क्या होता है? गोल्ड साइन करता है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो वो चमकता है, कॉपर की बात करें चमकता है, आयरन की बात करें साइन करता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी मेटल्स हैं एंड दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टरस, यानी कि जो भी मेटल होगा वो चमकता है। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, कंडक्टर ऑफ हीट ऑब्लिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ये अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स थ्रू मेटल्स, ऑल द मेटल्स जनरली एक्सेप्ट वन और टू को छोड़ के सभी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इज दे आर मैलिएबल, they are malleable and ductile. They are malleable and ductile. Now, what does it means? Malleable and ductile. Malleable का मतलब होता है कि मेटल्स को हम बीट करके, हीट करके थिन शीट में, बड़ी सी शीट में चेंज कर सकते हैं, और दैट इज द मैलिएबल, मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है? कि मेटल्स को हम हैमरिंग करके या फिर मेल्ट करके हम उसको लॉन्ग शीट में और लॉन्ग वायर में चेंज कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं मेटल का। हम कॉपर का मेटल वायर देखते हैं, सिल्वर का हम वायर देखते हैं, हम कॉपर का वायर देखते हैं, आयरन का वायर देखते हैं। तो ये सभी क्या है? ये वायर किससे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ द मेटल। और ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। इसकी हम सीट बना सकते हैं बिकॉज दे हैव द मैलिएबल प्रॉपर्टी। इसका हम वायर बना सकते हैं बिकॉज दे आर डक्टाइल, दे हैव द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो ये कुछ, अगेन एक और पॉइंट है यहाँ पे, दे आर सोनोरस। नाउ व्हाट इज सोनोरस? दिस इज सोनोरस। अगर हम मेटल को बीट करते हैं, हैमर करते हैं, फिर मेटल गिरता है तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें। तो जो मेटल से साउंड आता है, दैट साउंड इज नोन एज सोनोरस। इट, वो साउंड जो होता है वो मेटल में ही प्रोड्यूस होता है। अगर हम नॉन मेटल में, अगर हम किसी लकड़ी को उसको बीट करें तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा जो मेटल प्रोड्यूस करता है साउंड। सो these are the properties on which we classify the metal. नेक्स्ट वन इज द नॉन मेटल। अगर हम नॉन मेटल की बात करें, दे आर नॉट लस्टरस, दे आर नॉट लस्टरस। लस्टरस का मतलब क्या होता है? कि ये चमकते नहीं है। लाइक वुड की बात करें, नॉन मेटल है। कार्बन की बात करें, नॉन मेटल है। तो ये सभी क्या है? ये नॉन लस्टरस है। दे डोंट साइन, उसमें साइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। हम उसको कितना भी पॉलिश करें, कट करें, दे डोंट साइन। दिस इज फर्स्ट वन।
Second, the bad conductor of electricity. They are the bad conductor of electricity, oblique heat. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये बैड कंडक्टर होते हैं, ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को पास होने नहीं देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और the third one is they are brittle. Brittle means they don't have the property of malleability, they don't have the property of ductility. अगर हम इसको हैमरिंग करते हैं तो ये फैलता नहीं है, वायर में नहीं चेंज होता, इवन वो ब्रेक हो जाते हैं। लाइक कार्बन को अगर हम हैमर करें तो वो ब्रेक हो जाता है, वो एक्सपैंड नहीं होता। दैट्स व्हाई दे आर नॉट malleable, they are not ductile, they are the brittle. They don't show the property of sonorous. Uh, not so sonorous property. Sonorous means they don't produce sound like metal. तो इसीलिए हम जो भी देखते हैं इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सभी जो होते हैं, सभी के स्ट्रिंग्स जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। क्यों? क्योंकि उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, अच्छी साउंड निकलती है उसमें, सोनोरस साउंड, जो कि नॉन मेटल से नहीं निकलता है। तो these are the basic difference between metal and non metal। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मेटल में हम गोल्ड ले सकते हैं, हम सिल्वर ले सकते हैं, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ये सभी क्या है? ये सभी मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? ये सभी नॉन मेटल्स हैं। नाउ व्हाट आर द मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स किसको कहते हैं? तो ये तो मेटल हुआ, नॉन मेटल। विच शोज, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? विच शोज both the property of, both the property of metal and non-metal, and non-metal। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ मेटल के कुछ नॉन मेटल्स के। तो इस तरह के एलिमेंट को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, लाइक बोरॉन, हम बोरॉन की बात करें, सिलिकॉन की बात करें, तो ये सभी क्या है? ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मेटलॉइड्स प्रॉपर्टी शो करता है। तो अगर हम मैटर के प्योर फॉर्म की बात करें तो मैटर का प्योर फॉर्म में सबसे पहला जो आता है वो एलिमेंट आता है। एलिमेंट क्यों आता है? इट्स अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कांट बी ब्रेकेबल फर्दर, उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल और केमिकल मीन से। और मेटल के कैटेगरी को अगर हम देखें तो मेटल को तीन कैटेगरी में, मेटल सॉरी एलिमेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और जो भी हम मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स देख रहे हैं, ये सभी क्या है? दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल एट प्रेजेंट जो एलिमेंट है वो टोटल 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट है, नोन है, जो कि प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था एलिमेंट। तो सेकेंड फॉर्म जो है, सेकेंड फॉर्म जो है वो कंपाउंड है। कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर। तो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड जनरली दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड, अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या है? दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड ऑफ टू और more than more than two elements, two elements combined 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 together together to form compound, to form compound। तो जब
दो और दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, एंड हाउ दे कंबाइन केमिकली, एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, केमिकली केमिकली कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड, तो केमिकली कंबाइंड होते हैं। और कंपाउंड का एग्जांपल अगर हम देखें तो लाइक NaCl, अगर हम NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जिसको हम यूज करते हैं कंजप्शन में, नमक, अगर हम पानी की बात करें, वाटर की बात करें, लाइक H2O, ये सभी क्या है, ये सभी कंपाउंड है, बट दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो दो ही फॉर्म है प्योर के, एक एलिमेंट है, जो भी देखा हमने, एलिमेंट के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और दूसरा है कंपाउंड। तो ये सभी किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, बेसिस ऑन द कंपोजिशन। तो एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है, और जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते बाय फिजिकल और केमिकल मींस, बट कंपाउंड जो है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को देखते हैं NaCl, तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो दो है, एक हाइड्रोजन है और एक वाटर है। इवन दो दे आर मेड अप ऑफ द टू एलिमेंट्स, इवन दो दे आर कंसिडर्ड एज अ प्योर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। क्यों प्योर है उसको हम समझ लेते हैं एक बार, कि अगर हम देखें साइंस में, तो अगर हम कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड ले लें, कंपाउंड, और अगर उसमें एलिमेंट, बिकॉज कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट का जो कंपोजिशन है वो हर जगह अगर इक्वल रेशियो में आता है, तो वी कंसीडर्ड इट एज अ प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें सोडियम क्लोराइड को, तो यहाँ पे सोडियम कितना है, सोडियम एक है, क्लोरीन जो है वो एक है, तो दोनों के जो कंपोजिशन का जो रेशियो है वो 1:1 है। हम सोडियम क्लोराइड कहीं भी ले लें, किसी भी जगह पे ले लें, हम किसी भी पोर्शन का सोडियम क्लोराइड नमक उठाएं, तो जब भी हम उठाते हैं तो हर जगह पे मुझे जो सोडियम क्लोराइड नमक है उसमें जो सोडियम और क्लोरीन का जो रेशियो है, जो कंपोजिशन है, वो मुझे सेम मिलेगा, 1:1 का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे नमक उठाया तो उसमें सोडियम क्लोरीन का रेशियो 1:1 है, दूसरे जगह पे नमक उठाया तो वहां पे 1:2 है, ये कंपोजिशन नहीं। तो जब कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलके बनता है और केमिकली कंबाइंड होके, और उसमें जो एलिमेंट है उनका जो रेशियो है, कंपोजिशन है, वो अगर उनका रेशियो सेम है एट एवरी प्लेसेस, एवरी, हर जगह पे, तो हम कहेंगे कि वो जो कंपाउंड है वो प्योर है। लाइक सेम वाटर में देखें, तो अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में क्या है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है H2, और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अगर हम वाटर का रेशियो देखें, तो वाटर का रेशियो क्या है, 2:1 में है। तो 2:1 कहीं पे भी आप वाटर का सैंपल लेंगे, तो वाटर के सैंपल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:1 ही होगा। और वाटर जनरली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 2:1 रेशियो। तो जहां पे भी कंपोजिशन कंपाउंड का बराबर है, क्योंकि कंपाउंड तभी बनेगा जब कंपोजिशन बराबर होगा उसके एलिमेंट्स में, वो जिस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर इन केमिस्ट्री एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इसके बाद अगर हम बात करें इम्प्योर, तो ये दो तरीके के मैटर हैं, दो फॉर्म ऑफ मैटर है जो कि प्योर है, वन इज एलिमेंट एंड अदर वन इज कंपाउंड। नेक्स्ट अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच इज नॉट प्योर, वो सब्सटेंस जो प्योर नहीं है। इट मींस क्या है कि उसमें जो कंपोजिशन है सब्सटेंस का, एलिमेंट का, वो क्या है, सेम रेशियो में नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर इम्प्योर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर, नमकीन की, जो हम घर पे खाते हैं, सभी यूज करते हैं नमकीन। तो नमकीन में बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, लाइक मूंगफली होता है, उसमें पीनट होता है, लाई होता है, मखाना होता है, ये सभी चीजें जो है मिक्स होके
क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, नमकीन बनता है। तो जब हम नमकीन को उठाते हैं फर्स्ट टाइम, तो इट मे बी पॉसिबल दैट कि फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको खाया तो वहां पे लाई, मखाना, मूंगफली सब गया अंदर, तो मूंगफली के दो दाने पहले बार में गए। दूसरी बार मैंने खाया तो हो सकता है मूंगफली का एक ही दाना गया हो। तीसरी बार मैंने खाया तो हो सकता है मूंगफली का एक भी दाना ना गया हो। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो कंपोजिशन है सब्सटेंस का, मिक्सचर का, वो क्या है, वो बराबर नहीं है। इट मीन्स हर, मतलब एवरी टाइम जब मैं उसको खा रहा हूँ तो क्या है, वहां पे कंपोजिशन बराबर नहीं, कभी दो दाने जा रहे हैं मूंगफली के, कभी तीन दाने, कभी चार दाने, कभी एक भी नहीं जा रहा। तो इट मीन्स रेशियो क्या है, वहां पे बराबर नहीं है। ऐसा कंपाउंड में नहीं था। कंपाउंड में आप नमक खाइए, पानी पीजिए, सेम रेशियो, हाइड्रोजन वाटर का सेम रेशियो आपके बॉडी में जाएगा, एंड सोडियम क्लोरीन का सेम रेशियो आपके बॉडी में जाएगा। बट इन केस ऑफ मिक्सचर, तो इस तरह के सब्सटेंस को क्या कहेंगे, तो नमकीन क्या हुआ, नमकीन इम्प्योर हुआ। इम्प्योर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है वो क्या है, वो इक्वल नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये केमिकली कंबाइंड नहीं हुए हैं एक दूसरे से। इसको हम इजी वे में सेपरेट कर सकते हैं। इन द केस ऑफ कंपाउंड हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। किसको, अगर पानी में से हाइड्रोजन निकालना है, ऑक्सीजन निकालना है, तो मैं नहीं निकाल सकता बाय फिजिकल वे। अगर मुझे उसमें सोडियम क्लोराइड में से सोडियम निकालना है, क्लोरीन निकालना है, तो मैं उसको नहीं निकाल सकता। बट इन केस ऑफ मिक्सचर, नमकीन, यहाँ पे हम उसको इजी वे में निकाल सकते हैं। तो मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो वो केमिकली कंबाइंड जो है वो नहीं होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस में बेसिकली क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस में बेसिकली मिक्सचर आते हैं। मिक्सचर जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, और जिनका जो कंपोजिशन होता है जिससे ये मिलके बने होते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो हर जगह पे फिक्स नहीं होता है। और इनको हम इजी फिजिकल वे में इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं। पहला होमोजेनियस, and second one is heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. Now what does it mean, homogeneous and heterogeneous? अब मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं। होमोजेनियस में क्या होता है, they don't combine chemically, but the distribution of the substance throughout the solution, throughout equally होता है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम ले लें सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन, अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें, सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब नमक पानी, अगर हम चीनी पानी ले लें, शरबत, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब भी हमने पानी में और चीनी को अच्छे से मिला दिया, तो थ्रू आउट द सोल्यूशन, थ्रू आउट द सोल्यूशन, सोल्यूशन के पूरे ऊपर के लेयर को देखें या फिर नीचे देखें या फिर हम बीच में देखें, जो कंसंट्रेशन होगा चीनी की, जो मात्रा होगी, वो थ्रू आउट द सोल्यूशन बराबर होगा। इट मींस क्या है, यहाँ पे क्या है कि चीनी जो है वो पूरे सोल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। और हर जगह पे अगर हम चीनी का मात्रा देखेंगे, उसका कंपोजिशन देखेंगे, वो इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जहां पे जो कंपोजिशन होता है, जो मात्रा होती है सब्सटेंस की, वो इक्वल अमाउंट में होता है। हम एक सिप अगर पानी का लें शरबत का, तो उतना ही मीठा लगेगा, फिर दूसरे बार पिए उतना ही मीठा, तीसरे बार में पिए तो उतना ही मीठा लगेगा। व्हाई, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर, बट द मिक्सचर इज होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है वो सेम हुआ है, एक ही तरह हुआ है, और हर जगह पे जो पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस के वो बराबर हैं। लेकिन क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड नहीं हुए हैं, तो दे आर सेपरेबल। हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, चीनी को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं, नमक को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ कंपाउंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनियस। कंपाउंड जो है वो हमेशा होमोजेनियस होता है। बट मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। होमोजेनियस का मतलब क्या है कि
इक्वल में होगा लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं होगा, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, ये शुगर सोल्यूशन, ये सभी क्या है, ये सभी होमोजेनियस मिक्सचर है। उसी तरह से अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट इवन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी, जैसे हमने नमकीन की बात की, तो नमकीन में क्या है, मिक्सचर है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, लाई है, मूंगफली है, मखाना है, कई सारी चीजें उसमें मिक्स है। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मूंगफली हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मखाना हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अगर हम खा रहे हैं तो वहां पे अनइवन कंडीशन आ रहा है, कंपोजिशन बराबर नहीं है। तो वैसे मिक्सचर को हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, जहां पे कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू द सॉल्यूशन इक्वल नहीं है। तो इस कैटेगरी में आपका कोलाइडल सॉल्यूशन आता है। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन है आपका, सस्पेंशन सॉल्यूशन है, सस्पेंशन सॉल्यूशन है। ये सभी हम अभी आगे पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो बेसिकली अगर हम अभी की बात करें तो अभी हमने इस क्लास में क्या पढ़ा कि हमने देखा कि मैटर जो हमारे चारों तरफ है, क्या वो प्योर फॉर्म में है कि नहीं है। प्योर फॉर्म में हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो जनरल बात करें तो क्या है, प्योर फॉर्म हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पास लाया गया और उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई भी कंटामिनेट सब्सटेंस नहीं है, तो हम कहते हैं कि दैट सब्सटेंस इज प्योर। बट अकॉर्डिंग टू द साइंस, वो सब्सटेंस जो किसी चीज से मिलके बना हुआ है वो प्योर नहीं है। नहीं है मीन्स क्या है, जैसे हमने मिल्क एग्जांपल दिया, तो मिल्क प्रोटीन से, वाटर से, विटामिन मिनरल से मिलके बना हुआ है, तो इन साइंस वी कॉल इट एज अ मिक्सचर। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बेसिकली, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बेसिकली उसके कंपोजिशंस के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स देखें और ऑन द बेसिस ऑफ हम कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स देखें, तो मैटर को प्योर और इम्प्योर फॉर्म में डिवाइड किया गया है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में दो हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। देयर आर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, कंपाउंड है। और इम्प्योर की बात करें तो मिक्सचर आता है। इम्प्योर में मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं, एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस। तो अगर हम इसको पूरा एक चार्ट में देखें, एक इसका फ्लो चार्ट अगर हम बना लें तो वो मेमोराइज करने में आसान हो जाता है। तो बेसिकली मैटर, अगर हम मैटर को देखें तो मैटर जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका प्योर और दूसरा आपका इम्प्योर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है एलिमेंट, एक आपका होता है एलिमेंट, और दूसरा जो होता है आपका कंपाउंड, दूसरा जो होता है वो कंपाउंड है। अब एलिमेंट तो प्योर फॉर्म है, लेकिन एलिमेंट की भी कुछ कैटेगरी है, जिसमें एलिमेंट को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल, नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। तो ये तीन फॉर्म है एलिमेंट्स के। इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दैट इज इम्प्योर, डोंट हैव द फिक्स कंपोजिशन। और मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, द फर्स्ट वन इज होमोजेनियस एंड द सेकंड वन इज हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस। तो ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, मैटर दो फॉर्म में है। फर्स्ट वन इज द प्योर, प्योर क्या होता है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड। अब एलिमेंट तीन तरीके के हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हमने पढ़ लिया। फिर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में मिक्सचर आता है। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। तो ये था आज का टॉपिक। अगर इसमें कोई भी डाउट है रिलेटेड प्योर सब्सटेंस कंपोजिशन, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं इसको रिप्लाई करूंगा आपको।
और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, जो हमने देखा होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में। तो सॉल्यूशन देखेंगे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।